जय हिंद साथियों, इस क्लास में हम 1 जनवरी के लल्लन टॉप प्रश्नों प्लस हम कल के प्रश्नों का रिवाइज करने वाले हैं इसमें। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नीलगिरी ताहर का सर्वेक्षण तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ था। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, यह कौन सी जो लिस्ट जारी करता है? तो रेट डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेट डाटा बुक IUCN जारी करता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो हवा से सतह पर मार करने वाली है, एयर टू सरफेस मार करने वाली है रैम्पेज मिसाइल। IGMDP प्रोग्राम भारत में प्रारंभ होता है 5 मिसाइलों के विकास के लिए। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यह प्रारंभ होता है कब? 1983 में। और जो APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके निर्देशन में यह प्रोग्राम प्रारंभ होता है। और इसके तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन 5 मिसाइलों का इसके द्वारा निर्माण किया गया था। IGMDP प्रोग्राम के तहत 1983 में प्रारंभ होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को कांके संतुरई बंदरगाह परियोजना के नवीनीकरण का अधिकार मिले हैं? तो श्रीलंका की परियोजना है कांके संतुरई बंदरगाह है, इसके अधिकार भारत को प्राप्त हुए। और मोंगला पोर्ट यह कहाँ का है? जिसके अधिग्रहण भी भारत ने किया है, जिसका संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ है। तो ये बांग्लादेश का है मोगला पोर्ट। हाल ही में नौसेना स्टाफ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना प्रमुख कौन बने? दिनेश त्रिपाठी जी बने। हमारे सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो उपेंद्र त्रिवेदी जी हमारे सेना प्रमुख हैं। और दिनेश त्रिपाठी जी नौसेना प्रमुख है हमारे। और हमारे एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो जो अमरप्रीत सिंह, यह वर्तमान में अमरप्रीत सिंह हमारे एयरफोर्स के प्रमुख हैं। और CDS कौन है? तो अनिल जी चौहान वर्तमान में हमारे CDS है। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक का मेजबान देश कौन सा रहा है? तो कोच्चि केरल में इसका आयोजन हुआ है, अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो श्याम निखिल के द्वारा जीता गया है और ये तमिलनाडु के हैं। और अभी हाल ही में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो यह D गुगेश बने हैं, D गुगेश। और इन्होंने अभी हाल ही में FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। और इसे जीतने वाले दूसरे भारतीय और विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बने D गुगेश। पहले कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे, FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड से। हाल ही में चर्चा में रहा #प्लेट्रो अभियान का संबंध किससे? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नाडा है, इससे हमारा संबंध है #प्लेट्रो अभियान से। अर्थात जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनके प्रति जागरूकता पैदा करने खिलाड़ियों में, ताकि उन पर डोपिंग के आरोप ना लगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। साइबर सूचकांक में हमारा 10वां स्थान है। फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा करप्शन इंडेक्स में हमारा 93वां स्थान है। जो 105वां स्थान हमारा हंगर इंडेक्स में। 134वां स्थान किसमें? हमारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा 134वां स्थान है, ये आपको याद रखने हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा जी अभी GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त हुए। और इसका उल्लेख कहाँ है? तो 279A आर्टिकल में GST परिषद का उल्लेख है संविधान में। हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को GI टैग मिला है? तो गुजरात की अजरक वस्त्रकला को GI टैग मिला है। अभी हाल ही में सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला था, ये कहाँ की है? तो सिल्वर फिलिग्री कहाँ? उड़ीसा की है। और अभी लद्दाख को भी GI टैग किसके लिए मिला था? तो पश्मीना के लिए GI टैग मिला था। पश्मीना ऊन के लिए GI टैग मिला था किसे? तो यह लद्दाख को पश्मीना ऊन के लिए GI टैग दिया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है। तो जो अमेठी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण हाई इम्पल्स कंपनी के द्वारा किया गया है और ये पैराफिन ईंधन से संचालित किया गया है। हाल ही में कॉन्स 2024 में मानद पामडी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पामडी और अवार्ड से। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? कांस फिल्म फेस्टिवल, तो फ्रांस में इसका आयोजन होता है कांस फिल्म फेस्टिवल का। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और ओबेर कप 2024 का विजेता कौन है? तो चीन इसका विजेता रहा है, थॉमस और ओबेर कप का। और बैडमिंटन से संबंधित यह खेल है थॉमस कप और ओबेर कप। और जो नारंग कप है, नारंग कप का संबंध भी किससे है? तो यह भी बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है पेंशन विभाग के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकेंड कहाँ आयोजित किया है? तो पंजाब में इसका आयोजन हुआ है गगन स्ट्राइक सेकेंड का। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया है विश्व थैलेसीमिया दिवस। और पहली बार फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को पहली बार मनाया गया है फुटबॉल दिवस। और 30 मई को पहली बार ही कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आलू दिवस कब मनाया गया है? 30 मई को मनाया गया, ये आपको याद रखना है, पहली बार मनाया है। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो ICICI के द्वारा प्रारंभ की गई है। जो इंटरनेशनल नंबर है उनसे NRI के लिए UPI की सुविधा। और UPI को अपनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। और प्रथम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश कौन सा है? तो पेरू है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, पहला जिसने UPI को अपनाया है। हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया था वायुसेना ने। रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं रूस के। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। और अभी हाल में किसका प्लेन मारकर गिरा दिया था? रूस के जो रक्षा डिफेंस सिस्टम है उसने। तो जो अजरबैजान से विमान आया था उसे मारकर गिरा दिया था। और कजाकिस्तान में उसकी लैंडिंग जो क्रैश है वो विस्फोट हो गया था, उसमें यात्रियों की मृत्यु हुई थी। अभी भारतीय फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत और फ्रांस के मध्य मेघालय उमरोई में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा हुई है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? तो यह अमन सहरावत थे, एकमात्र पहलवान थे कुश्ती से इस बार। और 57 किलोग्राम कैटेगरी में यह भारत के लिए कांस्य पदक भी जीतकर लाए हैं अमन सहरावत जी। और BPSC ने अभी ये क्वेश्चन भी पूछा था। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाते हैं, क्योंकि 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को हमने जो परमाणु बम का परीक्षण किया था, इसलिए हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो जापान विजेता रही है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की। और ये कहाँ पर होती है प्रतिवर्ष? और यह किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित प्रतियोगिता है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 मई को। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट है। हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह भारत ने ईरान में विकसित किया, उसी का भाग है शाहिद बेहस्ती बंदरगाह। और भारत ने इसके जो संचालन का अधिकार हासिल किया है। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व का आयोजन हुआ पहली बार। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड जी को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से। अभी 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सूर्यबाला कौन देश का वासी के लिए सूर्यबाला जी को सम्मानित किया गया है 34वें व्यास सम्मान से। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला
उनियाला मल्टीब्रेक्टिटा की खोज कहाँ की है? तो पश्चिमी घाट में इसकी खोज हुई थी। सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने? तो लॉरेंस वोंग अभी सिंगापुर के चौथे क्रम के प्रधानमंत्री बने। हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा में इसका परीक्षण किया गया था। और हमने गिफ्ट के रूप में किसे दिया है, उपहार के रूप में? तो मोदी जी ने यूक्रेन को उपहार के रूप में जो भीष्म स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है इन्हें दिया गया था। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता गया था इनके द्वारा। भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है? तो भारत और यूएई के मध्य पहले दौर की वार्ता हुई है। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी माउंट ईबू, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, माउंट क्राकातोआ, ये ज्वालामुखी भी कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। और भारत के अंडमान निकोबार में जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो बेरन ज्वालामुखी है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। और जो नारकोंडम है, नारकोंडम यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ प्रसुप्त ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में ही स्थित है भारत का। और अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? नया नाम पोर्ट ब्लेयर का तो श्री विजयापुरम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में आयोजन हुआ है तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रशासन पर, जो कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 18 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अब हम कल के और आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। अब हम 30 दिसंबर के करंट का रिवाइज कर लेते हैं। छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो चीन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ये छठी पीढ़ी का फाइटर जेट है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो यह भारत और नेपाल के मध्य आयोजित हुआ है। नेपाल में इस बार इसका होस्ट नेपाल है। भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हुआ है। इसका संबंध किस देश से है? तो जापान के रहने वाले थे। हाल ही में कजाकिस्तान ने विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान से किसने माफ़ी मांगी है? तो कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान से रूस के द्वारा माफ़ी मांगी गई है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है? तो सचिन जी तेंदुलकर को मानद क्रिकेट नामित किया है। और मेलबर्न कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। चर्चा में रहे पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो जो क्वांटम टेक्नोलॉजी इससे संबंधित है माइनर कार्यक्रम। हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों 9 संभाग को भंग किया है? तो यह राजस्थान सरकार ने किया है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल महाराष्ट्र में आयोजित होना है, मुंबई और ठाणे में। हाल ही में कोंडेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है? तो USA में यह खिताब जीता गया है कोंडेरू हम्पी द्वारा। हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया है। अब आज के प्रश्नों को देखते हैं। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR-450 किसने लॉन्च किया है? तो CR-450 प्रोटोटाइप इंजन यह चीन के द्वारा लॉन्च की गई है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो जो PSLV C-16 है, PSLV C-60 इसके द्वारा लॉन्च हुआ है। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है, इन्हें गिरफ्तार करने की मंजूरी हुई। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो जो केरल वायनाड में हुआ था उसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है, जो वायनाड भूस्खलन था उसे। हाल ही में चर्चा में रहे केसर सिंड्रोम का संबंध किससे? केसलर सिंड्रोम का, तो केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? जो अंतरिक्ष कचरा डेब्रीज है इससे संबंधित है। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग ऑर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बोस्टरिंग जो ब्रिज है इसका उद्घाटन कहाँ पर? तमिलनाडु में हुआ है अभी। हाल ही में दिवंगत जिम्मी कोर्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जिम्मी कोर्टर इनका निधन हुआ है, ये USA के पूर्व राष्ट्रपति रहे। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह कौन? काम्या कार्तिकेयन जी बनी है, जो मुंबई महाराष्ट्र की है। हाल ही में भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वेयर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो SWAR यह प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात सरकार
सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, भूपेंद्र पटेल जी द्वारा। हाल ही में कांगयेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह सिक्किम में आयोजित हुआ है। बुरी आत्माओं से बचने के लिए इसका आयोजन होता है। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो पहली बार इसका आयोजन हुआ था और यहाँ पर कांस्य पदक जीता गया है और चीन इसका होस्ट था। भारत ने चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो जो लद्दाख है, जो पेंगोंग झील, यहाँ पर अनावरण किया गया है छत्रपति महाराज की प्रतिमा का। प्रो कबड्डी लीग के 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यह हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया है, पटना पायरेट्सों को हराकर इस बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा।